तो ही गाइस इट्स रेडी टू हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू डीमन स्कूल इरमा कुन स्पिन ऑफ सीरीज माफिया इरमा चैप्टर 14। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि कैसे अपना इरमा ऑक्शन को एंटर करता है ओपेरा एंड यहाँ पर आसमदुस के साथ ताकि वो क्लारा के छोटा भाई है ना उसको बचा सके। लेकिन इस मोमेंट पे वो एक ऐसे पर्सन से मिलता है ना जो एक टाइम पे अपने आसमदुस का बड़ा भाई हुआ करता था, मुंह बोला। एंड या इस मोमेंट पे अपना आसमदुस किसको ट्रस्ट करेगा, किस पे अपना बिलीव रखेगा, वो आपको इस चैप्टर में देखने मिलेगा। एंड या इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां में दिखाई देती है अपनी क्लारा जो कहती है कि मैं हूं यहाँ पर अमेजन पार्क उसके यहाँ पर डिजाइनर एंड इस पूरे के पूरे स्क्वाड की कैप्टन। एंड जितने भी यहाँ पर तुम लोग के आइडियाज रहते हैं ना वो सारे मुझे दो, मैं सारे के सारे यहाँ पर आइडियाज को सुनना चाहूंगी एंड उसको कंबाइन करके यहाँ पर अपने पहला यहाँ पर फुटेज निकालूंगी कि कैसा हम लोग को यहाँ पर अमेजन पार्क क्रिएट करना रहता है। इसके बाद सारे के सारे जो ओपिनियन दे रहे रहते हैं तो अपनी यहाँ पर क्लारा जो बताते हैं कि हाँ तुम लोग कैप्टन होने के नाते मैंने सारे के सारे जो लोग रहते हैं ना उन सबके यहाँ पर ओपिनियन सुन लिया है एंड उसके बाद अब यहाँ पर सारी चीजें रहते हैं ना वो मेरे पे छोड़ दो। तो कोई पूछता है कि आखिर इन सब ओपिनियन का आप क्या करिएगा, तो अपनी क्लारा बताती है कि मैंने इन सबको कंबाइन करके यहाँ पर एक बहुत अच्छा था यहाँ पर फर्स्ट हैंड फुटेज बनाया। इस बात पे सब सोच रहे थे कि कैसा होना चाहिए, कैसा रहेगा, कि सारा कंबाइन सही रहेगा कि नहीं। एंड जैसे अपनी क्लारा दिखाती है सबको यहाँ पर पहला यहाँ पर फर्स्ट हैंड पूरा का पूरा डिजाइन, तो सब देख रहे थे कि हर जगह यहाँ पर एकदम मार काट ये सब चीज चल रहता है। एंड बीच पे अपने जो रहता है ना अपने कलेगो सेंसे का यहाँ पर जो फ्लफी रहता है उसके टॉय का यहाँ पर पूरा का पूरा आइकन बना रहता है, जो देख के सबको लग रहा था कि यार हर जगह तो सिर्फ मौत ही मौत है। उस बात पे यहाँ पर अपनी क्लारा बताती कि मैंने इस जगह का नाम दिया है यहाँ पर सर्वाइव ब्लडी पेंडोमिनियम लैंड। एंड इस बात पे सोचते है कि ये कुछ सेफ रहेगा कि नहीं, तो बोलते कि बिल्कुल नहीं सेफ रहेगा। इस बात पे अपना रॉबिन पूछता है कि अच्छा ये वाला जो अपने जो रहता है ना उनका कौन सा आइडिया रहता है। तो इस बात पे यहाँ पर जो उसके कलीग रहता है ना बताते कि भाई उसका नाम जो नहीं उसका नाम मार्बस है। एंड इस बात पे अपनी क्लारा बोलते कि हाँ आपका वैसे है, आप क्या करते क्या है वैसे मार्बस। तो उस बात पर अपना बंदा बताता है कि दरअसल मैं यहाँ पर एक टॉर्चरर हूँ, लाइक लोगों को टॉर्चर करना। एंड ऑब्वियसली अपना बंदा यहाँ पर जो बैबिलस रहता है ना उसका यहाँ पर ना एक टॉर्चर रहता है, सारा का सारा जो मुजरिम या फिर जो भी बिट्रेल करता है उनको टॉर्चर करना। एंड इस बात पर अपने रॉबिन जो सोचता है कि भाई आपका शक्ल देख के तो लगता है कि बहुत ज़्यादा एवरेज रहता है, आप सच में टॉर्चरर है। तो बोलता है कि हाँ, एंड सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर एक क्राफ्टन वाले यहाँ पर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो सारे के सारे पनिशमेंट, लोगों को ट्रेन करना, सारी चीज़ें वो सारा मैं हैंडल करता हूँ। एंड साथ ही साथ जितनी मैनेजमेंट रहती है ना वो चीज़ें भी मेंटेनेंस मुझे ही करनी पड़ती है। ये बातें चल जाती है जिस बात पर अपने जो मार्डूस बोलता है कि हाँ ठीक है, बट मैं बहुत ज़्यादा अमेज रहता हूँ जिस तरीके से तुम एक यहाँ पर न्यूबी रहती है। क्लारा को बोला रहता है कि तुम एक न्यूबी होने के बावजूद बॉस ने तुम्हें यहाँ पर पर्सनली एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क उनका रहता है ना वो तुम्हें असाइन किया है, तो मतलब वो तुमको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते होंगे। वही अपना क्लारा को याद आता है कि जिस तरीके से इलोमस को इंट्रोड्यूस किया था कि हाँ अपना जो एम्यूजमेंट पार्क रहता है ना वो आइडिया तुम संभालना, हम लोग बाकी अपना काम करके आते हैं ऑक्शन वाला। एंड इस बात पर अपनी क्लारा को याद आता है कि हाँ ट्रस्ट, मतलब उसने ट्रस्ट दिया था मेरे को। एंड इस बात पे बाकी सब अपने आइडिया शेयर कर देते हैं कि चलिए आप भी मुझे आइडिया बताइए कि आपको किस तरीके का एम्यूजमेंट पार्क बनाना रहता है, जिस तरीके से आप यहाँ पर कैप्टन का पोस्ट ने लीड कर देती है। तो जब ये सारे का सारा क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो अपनी क्लारा बताते हैं कि मुझे एक ऐसा एकदम बेहतरीन सा पार्क बनाना रहता है ना जिसमें हर किसी को एकदम बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाए एंड इतना ज़्यादा मज़ा आए कि एकदम वो लोग एकदम करते 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 बेहोश हो जाए एंड इस तरीके का। एंड उस बात पे वो लोग अपना ओपिनियन एक के बाद एक शेयर कर रहते हैं कि कैसे यहाँ पर राइड्स बनानी है, कैसे यहाँ पर परफेक्ट बनाने रहते हैं एंड सो ऑन। ये बातें चल रहती है, डिजाइनिंग एंड सारी चीज़ें। उस बात पे अपनी जो क्लारा रहती है ना वो सोचती है कि पता नहीं इस टाइम पे इरुमाची रहता है ना वो क्या कर रहा होगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है अपना इरुमा जो इतना ज़्यादा टेंस यहाँ पर सिचुएशन में फंसा हुआ रहता है, उसके सामने अपना जो एफ्रेड रहता है ना वो कहता है कि हमें तुमको यहाँ पर रिपोर्ट देने का टाइम था लेकिन तुमने रिपोर्ट अभी अच्छे से किया नहीं, क्या बात है आसमदस एलिस। एंड यस ऑब्वियसली यहाँ पर अपना जो इरुमा जो देख रहता है कि यहाँ पर जो आसमदस रहता है ना उसके हाथ काँप रहे रहते हैं, तो उसको समझ नहीं आता कि आखिर क्या चल रहता है, ये पर्सन उसको जानता है कि नहीं। तो उस मोमेंट पे अपना इरुमा थोड़ा सा चालाकी निकालता है एंड अपने जो पॉकेट में यहाँ पर जो गन रहता है ना वो एक तरफ पकड़ लेता है, वही दूसरी तरफ वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि दरअसल मुझे तुमसे बात करनी रहती है, नाइस टू मीट यू एंड क्या आप यहाँ पर ब्लैक रैबिट कहलाते हैं। तो उस बात पे अपना जो इफ्रीट देखता है कि हाँ ये सही है। आई मीन वो कहता है कि हाँ बॉस इनुमा, हाँ मेरा नाम है यहाँ पर ब्लैक रैबिट एंड या फिर आप मुझे कह सकते हैं कर्नल ऑफ यहाँ पर नेशनल पुलिस डिफेंस पुलिस फोर्स, जिसका नाम रहता है ईटो डाइजन इफ्रीट। एंड इस बात पे अपना बंदा भी अपना टोपी उतारते हुए यहाँ पर पीछे जो गन रहता है ना वो भी यहाँ पर पकड़ लेता है। एंड नेक्स्ट मोमेंट हमें दिखाया जाता है कि दोनों के यहाँ पर जो टोपी रहता है ना वो उड़ते हैं एंड दोनों यहाँ पर एक दूसरे पे एम कर रहते हैं। अपना इनुमा पूछता है कि आखिर क्या आप इस पर्सन को जानते हैं अच्छे से। अब वो यहाँ पर आसमदूस से पूछ रहता है कि आखिर क्या वो उस पर्सन को जानता है कि नहीं, बिकॉज करेंटली आसमदूस भी यहाँ पर जो गन निकाल के अपने इनुमा पे यहाँ पर
एम किया रहता है एंड इरोमा को कोई आइडिया नहीं रहता कि आखिर ये क्या चल रहा है। इस बात पे अपना जो आसमत है वो सोच रहा था कि भाई मुझे क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। आई मीन ब्लैक रैबिट सच में क्या इफरिट सेंपाई उससे बिलोंग करते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कोई ना कोई यहाँ पर ब्लफ कर रहे होंगे। लेकिन इस बात पे अपना जो ईटो रहता है ना बोलता है आसमत को कि देखो तुम्हें यहाँ पर फोकस करना चाहिए अपने एनीवे जो तुम्हारे सामने रहता है। एंड इस बात पे अपने बंदे को याद आता है कि हाँ मेरा एनिमी तो और कोई नहीं अपना इरुमा रहता है, इरुमा ईवल है एंड इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे जो बॉडी गार्ड्स को छोड़ दिए हैं तो वो अकेले है एंड उसने इस करंटली मोमेंट में यहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहना है जबकि वो एक मिशन पे आया हुआ रहता है। वो सोचता है कि यहाँ पर अच्छा खासा चांस बनता है कि अपना इरुमा पे जब वो फायर करेगा ना तो वो यहाँ पर यहाँ पर अपना जो अल्ट्रा स्ट्रिंग है वो यूज कर सकता है एंड शॉट से इजीली बच सकता है। लेकिन उसको यहाँ पर कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा ताकि वो यहाँ पर उसको एस्केप ना कर पाए। लेकिन ऐसे वेरी केसेस में जहाँ बंदी को यहाँ पर अच्छे से माइंड बना रहता है कि उसको अपने इन्फिट सेंपाई है ना उनको बचाना है, बट उस वेरी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा कहता है कि देखो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं उन्हें कोई भी तरीके का यहाँ पर चोट नहीं पहुंचाऊंगा। एंड इरुमा अपना जो गन रहता है ना वो जमीन पे रख देता है बिकॉज अपना इरुमा कहता है कि आई मीन वो ऐसे भी तुम्हारा कोई पर्सन होगा जिसके लिए तुम मेरे पे यहाँ पर गन मेरे पे एम कर रहे हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम उनको हर्ट नहीं होने दे सकते। इस वजह से मैं यहाँ पर गन को यहाँ पर नीचे रख देता हूँ एंड वो अपने हाथ ऊपर कर देता है। इस मोमेंट पे अपना जो आसमदूस जो ऐसा दम फंसता है वो सोचता है कि भाई क्या सच में मेरा सामने जो पर्सन है ना वो मेरा एनिमी है कि नहीं। एंड ऑब्वियसली अपना जो इफरेट रहता है जो सोच रहे थे कि भाई ये क्या चल रहा है वो तो अभी भी करेंटली अपने इनोवा पे एम किया रहता है। एंड आसमत जो सोच रहे थे कि भाई मुझे अपना जो मेरा पूरा एम रहता है मेरा पूरा एविल को यहाँ पर डिटेन करने का, मैंने अपना जो पूरा जिंदगी का सारा मूवमेंट लगा दिया है सिर्फ जस्टिस के लिए यहाँ पर लड़ने का। आखिर क्या मेरा यहाँ पर जो माइंड रहता है ना आसमत फैमिली का यहाँ पर नाम क्लियर करने का, अपनी मॉम का उसने जो फ्रेम किया गया वो भी हटाना चाहता है, क्या ये बिलीफ सच में एकदम प्रिपेयर रहता है जो मुझे यहाँ पर सामने इस पर्सन को यहाँ पर किल होने के लिए रोकना पड़ेगा? लाइक ऑब्वियसली इस पर्सन का जो अपना इरुमा को यहाँ पर इतना डिवोशन दिया है स्टार्टिंग से एंड उस वेरी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा के सामने वो यहाँ पर एम कर देता है अपने इरुमा पे एंड शॉट मार देता है एंड ऑब्वियसली अपने बंदे को यहाँ पर शूट लगता है अपना बुलेट एंड इसी के साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना जो गोली निकलता है ना वो और कोई नहीं अपना इफ्रिट नहीं मारता, अपना आसमित जोशी मारता है अपने इरुमा को एकदम बहुत ही ज़्यादा एकदम डिस्कस्टिंग फेस बना के। एंड वहीं हमें दिखाया जाता है कि बाकी के और भी लोग रहते हैं ना जो यहाँ पर पहुंच रहते हैं, किसी का चलने का आवाज़ आ रहता है तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो आसमित बोलता है कि हमें यहाँ पर निकलना चाहिए, टाइम बहुत लो चल रहा है। एंड इसी के साथ इफ्रीट के साथ वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन उस मोमेंट पे अपना इरमा अभी भी उसमें थोड़ा जान बाकी है, बेचारा थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा रहता है कुछ उसको अपने आसमित उसको यहाँ पर पुकारने का, बट अपना बंदा क्यों रुकेगा। एंड उसी के साथ अपना आसमित चला जाता है एंड इसके बाद यहाँ पर एंट्री होता है उस पर्सन का जिसका यहाँ पर इरमा सोच भी नहीं सकता। यस, ओपेरा आता है अपने इरोमा को देखते हुए कि उसको शॉट मार दिया गया एंड उसको वो बचपन का एक बात याद आता है कि जब सुलिवन उसको कहा था कि कभी तुम दोनों को किसी और की सुनने की जरूरत नहीं है, कभी भी किसी और पे ट्रस्ट मत करना इजीली। एंड ये बात सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जब भी तुम दोनों इस पूरी दुनिया में यहाँ पर जहाँ पर हर जगह बेट्रेल चल रहता है ना, तुम्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि तुम अपने फैमिली को ट्रस्ट कर सकते हो, वही ट्रस्ट जो यहाँ पर आखिर तक चलता है, चाहे इसके आगे हम लोग ट्रस्ट यहाँ पर डिस्पेयर में भी क्यों ना चल जाए। एंड यस, अपना इरुमा की आंखें जो बंद हो रही रहती है एंड आखिरी जो पर्सन उसके यहाँ पर बचाने आता है वो ओपेरा ही रहता है। एंड यस, इसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मोमेंट जहाँ पर अपना जो आसमदोस एंड ईटो रहता है ना वो दोनों एक छोटे से रूम में यहाँ पर अपना पार्टी कर रहता है, बोलते कि तुम्हारा जो इन्वेस्टिगेशन रहता है ना एकदम सही से हो गया एंड तुमने यहाँ पर जिस तरीके से इतना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट किया बैबल से, इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग को ला के किया, उसके लिए चलो चीयर्स करते हैं। आई मीन ये सारा का सारा यहाँ पर इतना बेहतरीन हम लोग का मिशन भी यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया। आई मीन जिस तरीके से ये जो ओल्ड अपार्टमेंट मैंने तुम्हारे लिए बुक करके रखा है, तुम अभी कुछ वक्त के लिए यहाँ पर आराम से रह सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हारा यहाँ पर जानता हूँ कि अभी यहाँ पर जो बैबल से तुमने यहाँ पर सारा का सारा दगाबाजी किया है तो ऑब्वियसली वो तुम्हारे पीछे आएंगे, तो तुम्हारी गारंटी अभी सेफ नहीं है, तुम यहाँ पर इजीली थोड़ा सा वक्त अपना गुजार सकते हो। मैंने यहाँ पर सारा प्रिपरेशन रेडी करके रखा है, ठीक है। एंड जब सारी चीज़ें अच्छे से बिजी हो जाएंगी ना तो उसके बाद तुम अपना यहाँ पर टाइम निकाल के वापस से हम लोग को रीजॉइन कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारा सारा का सारा हम लोग नेम क्लियर कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर मैनेज हो जाएंगी। बट उस मोमेंट पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो आसमत रहता है ना वो ईटो पे यहाँ पर एम कर रहा रहता है एंड वो पूछता है कि तुम मेरा एक चीज़ का जवाब देना, आखिर तुम कौन हो, लाइक लिटरली तुम कौन हो। तो इस बात पे अपना ईटो बताता है कि भाई मतलब मैं और ऑब्वियसली यहाँ पर जस्टिस के लिए तुम जिस तरह बिलीव करते हो वही हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई जो हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रह रहता है। बट अपना जो आसमत रहता है ना बोलता है कि भाई प्लीज़ ये सब बकवास मत कर, मेरे को क्लियरली बताओ। तो उस मोमेंट पे अपना जो ईटो रहता है ना बोलता है कि देखो जिस ऑर्डर से हम लोग चल रहते हैं ना ताकि सिटीजन को बचा सके एंड सारी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन रहता है ना, सारे जो गैंग्स यहाँ पर बन रहते हैं रिसेंटली, उन सबको रोकने का हम लोग को प्लान रहता है, ठीक है। तो उस वजह से हम लोग ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर अंडरवर्ल्ड का बहुत सारा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन रहता है ना उसको गैदर करने के लिए एक हम लोग खुद का
यहाँ पर गैंग यहाँ पर क्रिएट करे, एंड उसे कहा जाता है ब्लैक रैबिट, एंड यही हम लोग का यहाँ पर जस्टिस कहलाता है। तो उस बात पे आसमान समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या मतलब जस्टिस। तो अपना ईटो बताता है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो ऑक्शन चल रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेंजरस होने वाला रहता है। तो कौन यहाँ पर सर प्रोटेक्ट कर सकता है, भले ही यहाँ पर नेशनल फोर्स के। इस वजह से हम लोग ने खुद ही ये चीज़ को यहाँ पर अच्छे से कंडक्ट करवाया। लेकिन उस बात पे यहाँ पर हमें दिखाया गया कि यहाँ पर जो 14 ईयर्स के एक बच्चे को भी यहाँ पर रखा गया ताकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो सके। आखिर क्या ये शूटिंग करना, ये सब चीज़ सच में यहाँ पर जस्टिस कहलाता है जिस तरीके से तुमने कहा। उस बात पे अपना ईटो को समझ नहीं आ रहा था कि उसका तो यहाँ पर सिंपल प्लान रहता है कि वो यहाँ पर इंडल्ज करने के लिए, इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वो खुद यहाँ पर एक यहाँ पर सिंडिकेट चालू कर दिया, एंड ये ऑक्शन में वो खुद ही इंक्लूडेड था। बट उसको ज़रा सा भी यहाँ पर ना कोई भी यहाँ पर बातचीत, जो अपना जो क्लारा का छोटा भाई है ना, उसको सेव करने का कोई आइडिया नहीं है। उसका बस एक ही एम था, अपने यहाँ पर जो बैबल रहता है ना, उसके यहाँ पर जो नया बॉस है उसको शूट करने का, उसको डेड करने का। तो उस मोमेंट पे यहाँ पर जिस तरीके से आसपास उससे सवाल कर रहता है ना, तो ईटो पूछता है कि क्या तुम मुझे रोक रहे थे क्या, जिस तरीके से मैं यहाँ पर उसको यहाँ पर इरुमा रहता है ना उसको किल ना कर पाऊँ। बट अपना आसपास बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। बट उस बात पे बोलता है कि ठीक है, लेकिन फिर भी तुमने क्यों आखिरी मोमेंट पे उसका यहाँ पे अच्छे खासा तुम यहाँ पर उसके हार्ट पे मिस शॉट कर सकते थे, बट तुमने हार्ट पे मिस कर दिया, ऐसा क्यों? क्या तुम हेजिटेशन फील कर रहे थे, या फिर तुमको यहाँ पर उस पर्सन से अटैचमेंट हो गया था? आखिर तुम इस चीज़ को यहाँ पर सारा करियर को किस तरीके से सोच के रखे रहते हो? ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हैं कि ईटो को सिर्फ एक ही माइंड में रहता है कि वो यहाँ पर बैबल को यहाँ पर रोक सके, एंड ऑक्शन में उसका पूरा का पूरा जो इंडल्जमेंट था ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने इरुमा से पहुंचने तक का था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑक्शन में क्या चल रहा है, कौन बच्चा बिक रहता है। एंड इस पॉइंट पर वो अपना यहाँ पर आसपास रहता है ना, उसको पूरी तरीके से डिटेन कर लेता है, एंड उसका मुंह एकदम जोर से यहाँ पर जो टेबल रहता है ना उस पर पटकता है, बोलता है कि अगर तुम इस तरीके से एकदम औसे नन्हे से यहाँ पर ऑर्डिनरी बच्चे को तुम इतना समझते हो ना कि वो एकदम सिंपल पर्सन है, तो तुम गलत हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, जिस तरीके से उसको रेस किया जाता है ना, वो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा एकदम खून खराबा उसकी पीठ पीछे चलता रहता है। भले ही तुम उसको अभी उसके यहाँ पर ये सब चीज़ों एक्शन को अभी तक नोटिस नहीं किए होगे, लेकिन जिस तरीके से वो जा रहता है ना, एक मोमेंट ऐसा जरूर आएगा कि उसके यहाँ पर सारे के सारे अंडरवर्ल्ड रहता है ना, उसके हाथ में आ जाएंगे। तब जो यहाँ पर सारा का सारा जो डिस्पेयर, जो जितने भी सारे डेट्स यहाँ पर आएंगी, उन सब के क्या तुम जिम्मेदार होगे? एंड तुम इस तरीके से तुम उसको जाने देना चाहते हो, इतना ज़्यादा फूल करने की जरूरत नहीं है। एंड उसी के साथ उसको यहाँ पर एकदम गोने पे यहाँ पर धकेल के फेंकता है, एंड कहता है कि देखो मुझे नहीं पता कि तुम कितना यहाँ पर प्रायोरिटाइज कर सकते हो एक पर्सन के यहाँ पर शूट करने का, या फिर किसी को यहाँ पर इस तरीके से बेचने का, बट जितने भी तुमने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन स्टॉल की है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाता है मेरे सुपीरियर पे। इस वजह से मैं तुम्हारी अभी भी कोई भी इंडल्जमेंट नहीं देना चाहता। अभी अगर तुमको अपनी ज़िंदगी प्यारी है ना एक पर्सन के लिए भी, तो तुम्हें यहाँ पर ये वाला सारे के सारे लोगों को बचाने के लिए तुम पीछे नहीं हट सकते। अपना आसपास जो पर्सनली सोचता है कि भाई क्या उसका यहाँ पर सुपीरियर से ऑर्डर मिला, क्या ये पुलिस सही भी है कि नहीं, वो सही कर रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली बंदे को यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्टिंग रहता है ना, अपने पुलिस को डिविजन दिया है। एंड उस बात पर अपना जो एटो रहता है ना, फाइनल मोमेंट पर ये कहता है कि देखो सच बताओ तो मुझे भी उस पर्सन पे यहाँ पर दया आती है, उस बच्चे पे। वो यहाँ पर सबको बचाना चाहता है, लेकिन ये बहुत बड़ी ग्रेड रहती है। आखिर ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा भी कैसे निकालेगा कि हर किसी को बचाया जा सके। एंड इस वजह से जिस तरीके से तुमने मेरे को इन्फॉर्म किया उस वाले के यहाँ पर छोटे भाई का यहाँ पर सारा केस, मैंने यहाँ पर सारा पता किया था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ये सारी चीज़ें। लेकिन सच बताऊँ तो मैं तुम्हें इसके बारे में यहाँ पर इंचार्ज करवा सकता था, या फिर मैं कोशिश कर सकता हूँ अभी भी यहाँ पर जो भी चल रहता है। कल जो यहाँ पर सारा का साथ शूटिंग होने वाला है ना, उसके बारे में मेरे पे यहाँ पर सारा का सारा अपना ट्रस्ट रख दो। हो सके तो मैं उसको बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और तब तक के टाइम पे तुम्हें बस यहाँ पर आराम से रहना है। एंड अगर तुम यहाँ पर नहीं रहे ना, तो सोच लो कि तुम्हारा जो सारा का सारा अभी तक का मेहनत है ना, वो करियर में चल जाएगा पूरा पानी में। एंड इस वजह से अभी तुम्हारे पास 1 मंथ है, 1 मंथ तक तुम्हारे पास सस्पेंडेड हो गए। उसके बाद चाहे तो तुम हम लोग के वापस से हायर अप्स के पास रहता है ना, अपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पर वापस से जो पुलिस रहता है ना, उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो तब तक यहाँ पर स्टे लो रहना। एंड इसके बाद अपना एटो चला जाता है। यही हमें दिखाया जाता है, अपना जो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन रहता है ना, उसका यहाँ पर मिल जाता है। तो वो अपने जो हायर अप्स रहता है ना, उससे यहाँ पर कॉन्टैक्ट करता है कि यहाँ पर जितने सर्च पार्टी है ना, वो सब अब यहाँ पर अरेंज हो चुका है। एंड जो नेक्स्ट यहाँ पर जो ऑक्शन शुरू होने वाला है ना, उसके लिए अब सारा का सारा प्लान यहाँ पर रेडी हो चुका है। वही दूसरी तरफ अपना जो आसमान यहाँ पर स्मोकिंग करते हुए सोच रहता है कि उसका डिसीजन सही है कि नहीं। उसको लास्ट मोमेंट पर अभी भी वो वर्ड्स याद हैं जो इरमा ने उसको कहा था, एंड वो ये रहता है कि मैं तुम्हें ट्रस्ट करता था। एंड या इस मोमेंट पे बंदे को अभी भी समझ नहीं आता कि आखिर उसको क्या बिलीव करना चाहिए। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिस तरीके से अपना बंदा यहाँ पर सोचता है कि भाई उसका जितना यहाँ पर अभी तक का मोमेंट था, अपना आसमान उसको कितना यहाँ पर इनोवा पे यहाँ पे इतना ट्रस्ट किया था, वो सही था कि नहीं। जिस तरीके से उसने यहाँ पर एक डीमन को है ना गन से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, या फिर उसने यहाँ पर जो एम किया ना, वो सही था कि नहीं। एंड ये सारा का सारा कन्फ्यूजन में हमें दूसरी तरफ एक पर्सन दिखाया जाता है जो हॉस्पिटलाइज रहता है। एंड ऑब्वियसली ये पर्सन और कोई नहीं, अपना इनोवा रहता है, जो बचा
बचा हुआ रहता है भाई, बढ़ जाएगा तो भाई स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगा। यस, अपना बंदा जिंदा है, लेकिन मेन क्लाइमेक्स तब आएगा ना जब ये भाई, जब वो ऑक्शन शुरू होगा। मैं बता देता हूँ आपको, वो ऑक्शन वाला आर्क बहुत ज़्यादा क्रेजी लगने वाला है, लाइक लिटरली। एंड चलिए ठीक है, इसी के साथ अगले पार्ट की एंडिंग करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। होपफुली ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। आई मीन थोड़ा सा बिट्रेयल था अपने आसमान एलिस का एंड इनुमा का, लेकिन मैं बता देता हूँ आगे वाले चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मैं एक काम करता हूँ, आपको स्पॉयलर्स दे देता हूँ आपको पोस्ट पे, देख बता दीजिए कि आपको पसंद आएगा कि नहीं आगे का आर्क। चलिए ठीक है, इसी के साथ अगले पार्ट की एंडिंग करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज अगेन एंड या